हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो चैत्र नवरात्रि कल से शुरू हो रही है, यानी 22 मार्च से नवरात्रि शुरू हो जाएगी और उसी दिन कलश स्थापना यानी घट स्थापना करना है। तो इस बार घट स्थापना का सही मुहूर्त क्या है, 1 घंटे रहेगा या फिर पूरा दिन रहेगा, इसको जान लेते हैं। क्योंकि जिस 1 घंटे का समय बताया जा रहा है उसमें किन लोगों को घट स्थापना करना है, इसका नियम क्या है और घट स्थापना करने की पूजा विधि क्या है, साथ ही आपकी क्या राशि है और आपकी राशि के अनुसार आपको किस माता की पूजा सबसे ज्यादा करनी चाहिए और किससे शुभ फल मिल सकता है, इसके बारे में भी अपडेट जानेंगे। तो ये वीडियो काफी खास होने वाला है, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, चैत्र नवरात्रि 22 मार्च यानी कल से शुरू हो रही है। इसके साथ ही पिंगल नामक संवत्सर यानी हिंदू का नया साल भी शुरू हो जाएगा, यानी हिंदुओं का नया साल 22 मार्च से शुरू हो जाएगा। इस साल चैत्र नवरात्रि में माता का वाहन नाव होगा और बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर नवरात्रि इस बार कितने दिन रहेगी, 8 दिन रहेगी या 9 दिन रहेगी। तो आपको हम क्लियर कर दें, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक रहने वाली है। अश्विन और चैत्र मास की नवरात्रि सबसे ज्यादा प्रचलित है। चैत्र नवरात्रि से ही नए युग की शुरुआत हुई थी। नवरात्रि के दौरान कई प्रकार के योग बन रहे हैं। 3 सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं जो 23, 27 और 30 मार्च को रहेगा, और वहीं पर अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है 27 मार्च और 30 मार्च को, और रवि योग बन रहा है 24, 26 और 29 मार्च को। आपको बता दें, नवरात्रि का लास्ट डेट रामनवमी रहेगा, यानी कि अंतिम दिन रामनवमी होगा, जिसमें पुष्प योग भी बनेगा। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना से की जाती है। तो आइए जान लेते हैं कि घट स्थापना के नियम और सही मुहूर्त क्या है। आप इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। नवरात्रि की शुरुआत प्रतिपदा तिथि इस बार 22 मार्च को पड़ रही है। इसी दिन कलश का स्थापना आपको करना है और घट स्थापना का सबसे अच्छा मुहूर्त 6:23 से 7:32 तक रहेगा। मैंने इसको आपको कई बार बताया है। इसका कारण यह है कि बहुत सारे लोग घट स्थापना सही समय पर नहीं करते, उनको पूजा का लाभ नहीं मिलता। ये ज्योतिषाचार्य द्वारा बताई गई सही जानकारी है, जिसको आप सभी आर्टिकल पर जाकर देख सकते हैं, ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर सिर्फ 1 घंटे का समय मिल रहा है जिसमें आपको घट स्थापना करनी है। तो इस दिन आप थोड़ा जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करिए, कलश की स्थापना करिए। और कलश स्थापना के कुछ खास नियम है, इसको भी आप जान लीजिए, क्योंकि ऐसी गलती अगर आप करेंगे तो आपकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। दरअसल गलत दिशा में आप कलश को ना रखिएगा, गलत दिशा में स्थापित करने से आप बचिएगा। इस दिशा में कलश को स्थापित कीजिए, यानी उत्तर पूर्व दिशा में। अच्छा, कलश का मुंह खुला भी ना रखें। अगर चैत्र नवरात्रि पर अगर आप कलश की स्थापना करने वाले हैं तो ध्यान रखें कि कलश का मुंह खुला ना रखें, किसी ढक्कन से ढक कर रखें। ढक्कन को चावल से भर दें और उसके ठीक बीचों बीच नारियल रख दें। ऐसा करना शुभ माना जाता है। कलश स्थापना करने से पहले आप ये काम जरूर करिए कि आप सबसे पहले माता के सामने अखंड ज्योति प्रज्वलित कर लें। इस दिशा को आग्नेय कोण यानी पूर्व दक्षिण दिशा में रखें और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि जो लोग जिस कमरे में माता रानी को स्थापित करते हैं उसी कमरे में खाना पीना भी करने लगते हैं, उसी जगहों पर काफी ज्यादा गंदगी फैला देते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करिएगा। माता का कमरा अलग होता है, माँ का कमरा अलग होगा, साफ सफाई वाला होगा। तो इस पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि घर में आप जिस जगह पर कलश स्थापित करें, देवी की चौकी बनाएं, वहां स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना होगा। फिलहाल इन जगहों पर आप ना करें घट स्थापना, जैसे कि बाथरूम या किचन के आसपास आप बिल्कुल ना रखें। अगर पूजा स्थल के ऊपर कोई अलमारी या सामान रखा हुआ है तो उसे भी अच्छी तरह से साफ कर लें। कलश स्थापना की कुछ विधि है जो आप जान लीजिए। कलश स्थापना की विधि शुरू करने से पहले सूर्योदय से पहले उठ जाइए, स्नान करिए, साफ कपड़े पहनिए और एक साफ स्थान पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर माता रानी की प्रतिमा रखें। इस पर थोड़े से चावल रखें, एक मिट्टी के पात्र में जौ को बो दें, इस पात्र पर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें, कलश पर स्वास्तिक बनाएं, इस पर कलावा बांधे, जो कि काफी ज्यादा सिंपल होता है, आसान होता है। साबुत सुपारी ले लें, सिक्का ले लें, अक्षत ले लें, अशोक के पत्ते ले लें या फिर आम का पल्लव ले लें, उसमें उसको रख लें। एक नारियल ले लीजिए, उस पर चुनरी लपेटकर कलावा से बांध दीजिए। इस नारियल को कलश के ऊपर रखते हुए देवी दुर्गा का आवाहन करिए। इसके बाद दीप जलाकर कलश की पूजा करें। दोस्तों, नवरात्रि पे देवी की पूजा के लिए सोना, चांदी, तांबा, पीतल या मिट्टी का कलश स्थापित किया जाता है। तो एक अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। वहीं पर कुछ राशियों को इससे कुछ ज्यादा शुभ फल भी मिलता है, यानी किन राशियों को माता रानी की पूजा करनी है, किन माता की पूजा करनी है, इस पर ध्यान दे दीजिए। दरअसल दोस्तों, मेष राशि वालों को मां शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए। अगर श्रद्धा और भक्ति से पूजा की जाए तो सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वहीं वृषभ राशि वालों को मां कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। मिथुन राशि वालों को मां चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए। कर्क राशि वालों को मां सिद्धिदात्री की पूजा करनी चाहिए और सिंह राशि वालों को मां कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। अच्छा, कन्या तुला राशि वालों को चंद्रघंटा और मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को मां शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए, इनसे इनको कृपा मिलती है। धनु राशि वालों को मां सिद्धिदात्री की पूजा करनी चाहिए। मकर राशि वालों को मां सिद्धिदात्री के साथ मां काली की पूजा करनी चाहिए, उत्तम फल की प्राप्ति होती है। कुंभ राशि वालों को मां काली के साथ मां सिद्धिदात्री की पूजा करनी चाहिए, अत्यंत फलदायी होता है। मीन राशि वालों को मां सिद्धिदात्री की पूजा करनी चाहिए। उपासना आराधना से परेशानियां दूर होती हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
तो ये कुछ राशिफल थे जिनको अपने राशि के अनुसार माँ की पूजा करनी चाहिए। फिलहाल आप इन 9 दिनों में सभी माता रानी की पूजा करिए, सच्चे मन से करिए, कलश स्थापित करिए, व्रत रखिए, कन्या का भोज करिए, ये सब कुछ शुभ फलदायी होता है। यानी चैत्र नवरात्रि 22 मार्च से शुरू होगा, 30 मार्च तक रहेगा। 29 मार्च को अष्टमी होगी, 30 मार्च को नवमी होगी, जिसे राम नवमी भी कहेंगे। तो आपको सभी डिटेल दे दिया गया है। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी जानकारी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।